अल्हम्दुलिल्लाह आज बहादुरपुरा असम्बली हल्के में मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर अंसारी रोड रहमत नगर में 1,50,00,000 की लागत से इस पूरे महल्ले में सबसे पहले एक पानी की लाइन डाली गई, फिर उसके बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेन को डाला गया 15 नदी को। उसके बाद सीमेंट रोड का काम हुआ, तो ये 1.5 करोड़ लागत से पूरा काम मुकम्मल हो चुका है। और आज बहादुरपुरा के असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर रमनसपुरा बल्दी डिवीज़न में मैं जाकर आज मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह भी करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है कि हर जगह पर हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए, और वो हो भी रहे हैं। और जितने काम जो अहम है, हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसको शुरू किया जाए। आज मुबीन साहब रुकन असम्बली हैं, वो और कहाँ खाजा पहाड़ी फंक्शन हॉल के पास एक कौन सा काम है, सीमेंट रोड का काम है। फिर वहाँ से ITI कालापत्थर पुलिस स्टेशन, फिर वहाँ से ITI के पास भी ये तरक्याती कामों का इफ्तिताह होगा। ये इस बात की इत्तला मैं हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के अवाम को देना चाहता हूँ आपके जरिए। बहुत बहुत बहादुरपुरा असम्बली हल्के में रमनसपुरा बल्दी डिवीज़न में खाजा पहाड़ी के पास खाजा पहाड़ी दरगाह और शाह फंक्शन हॉल के पास 52 लाख की लागत से यहाँ पर CC रोड का काम अंजाम दिया गया है। मैं उसका इफ्तिताह करने आया हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के मुकामी सदर मुतमदीन का, अरकान का और नौमुंतखब MLA जनाब मुबीन साहब का कि उनकी मेहनतों से जस्तजू से और रुकने बल्दिया यहाँ पर एक काम अंजाम दिया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला बहादुरपुरा में फन खरीब में बहुत से बहादुरपुरा के इलाक़ों में, ख़ास तौर से फातिमा नगर, फारूक नगर में पानी की लाइन का काम इंशाअल्लाह जल्द से जल्द शुरू होगा। करीब 16 करोड़ की लागत से इंशाअल्लाह ताला वो काम शुरू होगा। उसका भी इफ्तिताह मैं आकर करूँगा। इस बात की इत्तला मैं फारूक नगर और फातिमा नगर की वहाँ के रहने वाले बाशिंदों को देना चाहता हूँ। और भी 4 करोड़ की लागत से सीवरेज लाइन का काम भी इंशाअल्लाह ताला, वो भी मुझे यकीन है कि 8-10 दिन में वो भी पाइप आने के बाद उसका भी इफ्तिताह करेंगे हम लोग। इस बात की सलाह देना चाहता हूँ। मैं रमनसपुरा बल्दी डिवीज़न में कालापत्थर पुलिस स्टेशन से हिजरा होटल तक 95 लाख की लागत से एक सीमेंट रोड के काम का इफ्तिताह हुआ है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा 15 दिन में ये काम मुकम्मल होगा। और बहादुरपुरा में मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन की जानिब से तरक्याती कामों का इफ्तिताह हो रहा है। और साथ ही साथ एक ड्रेन का काम जो मक्का कॉलोनी से भी चल रहा है ना, शुरू हुआ ना, शुरू हो गया। कितने 28 करोड़ की लागत से 28 करोड़ 22 करोड़ करीब 20-22 करोड़ की लागत से वो काम ज़ेर दौरान है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उस काम की तकमील के बाद बहुत बड़ी राहत मक्का कॉलोनी के लोगों को, बिलाल नगर की आवाम को, और वो ड्रेन जाकर रहमत नगर में मिलेगी ना, रहमत नगर रमनसपुरा वहाँ तक जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ये काम की इत्तला मैं बहादुरपुरा की आवाम को देना चाहता हूँ। 56,50,000 की लागत से एक सीमेंट रोड का काम मुकम्मल हो चुका है, उसका इफ्तिताह आज हुआ है। और यहाँ पर जो दलित बस्ती है, उन्होंने इस बात को मेरे सामने रखा कि अम्बेडकर एक भवन यहाँ पर तामीर होना चाहिए, और एक साथ में गवर्नमेंट तेलुगु मीडियम स्कूल भी है और उर्दू मीडियम का स्कूल भी है। तो उसके लिए भी एक नई इमारत की ज़रूरत है। जो पुरानी इमारत है उसको तोड़कर नई इमारत बनाने के लिए यहाँ के मुकामी ज़िम्मेदारों ने बात रखी है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला अम्बेडकर भवन के काम को, उसका फाउंडेशन तो जल्द से डाला जाए। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये काम हो सकता है, दोनों काम, स्कूल का और अम्बेडकर भवन का मुझे कॉलोनी में, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसको शुरू किया जाए।
اور اگر کسی بنا پر خدا نخواستہ نہیں ہوگا تو میں انشاءاللہ وعدہ کر رہا ہوں موچی کالونی کے ان دلتوں سے اور یہاں پر جو اسکول کی عمارت بنانے کا ہے انشاءاللہ پارلیمنٹ الیکشن کے بعد اللہ نے چاہا آپ تمام لوگوں کی دعائیں اور آپ کا ساتھ رہا اور آپ کے ووٹ سے کامیابی ملے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ ملے گی. یہ کام ہم شروع کرائیں گے. شکریہ. رمنسپورہ بلدی حلقے اسمبلی بہادرپور اسمبلی حلقے میں ITI کے گراؤنڈ سے لے کر مرحوم جابر بنتاب اور صابر بنتاب کے گھر کے سامنے سے ہوتے ہوئے مین روڈ تک اور اطراف میں 2 گلیوں میں 72,50,000 کی لاگت سے ایک نئے سیمنٹ روڈ کے کام کا افتتاح ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے بھر کے اندر انشاءاللہ وہ کام کی شروعات ہوگی اور ایک 10-15 دن کے اندر کام شروع ہونے کے بعد وہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا. اور یہاں پر آ کر مجھے مرحوم صابر بنتاب اور جابر بنتاب کی مجلس اتحاد المسلمین سے ان کے پورے خاندان کی جو ایک والہانہ محبت تھی اور ہے اور رہے گی ان کی بہت یاد آتی ہے. ہمارے خاص طور سے صابر بنتاب کی محنت جستجو ان کی قربانیاں اور پھر ان کے بھائی جابر کی. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مجلس اتحاد المسلمین کے مرحومین کی ان کے صدر کے معتمد جتنے مجلس سے گزرے ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان سب کی مغفرت کرے اور اللہ ان کا نعم البدل ہم کو عطا کرے کیونکہ صابر بنتاب اور جابر بنتاب کے جانے سے یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کا ایک نقصان بھی ہوا اور ہم تمام ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجلس کے دیگر اراکین صدر معتمدین آگے بڑھ کر ان کی اس کمی کو پورا کریں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کو آنے والے وقت میں پارلیمنٹ کے الیکشن ہو یا جو کوئی بھی چیلنجز ہو اسے مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.